हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सादिका, योर एसएसटी टीचर। एसएसटी में आपका चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे आज हम। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. देखो, हमने जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि वो दलित होने के कारण उनको कोई अपनी बैलगाड़ी भी नहीं दे रहा था, उसमें बैठने भी नहीं दे रहा था, है ना। और वो जो थे स्टेशन मास्टर, वो भी उनकी हेल्प करने से मना करके चले गए थे। तो वो बता रहे हैं कि इसमें इमेजिन करिए कितने मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए कि जब उनकी इंसल्ट होती थी इस चीज़ को, उनको कितना इंसल्टिंग फील करते होंगे, वो खुद को कितना हर्ट होगा उन लोगों को। और कि जो उनको रिफ्यूज़ कर देते थे, है ना, उन लोगों को कहीं पर आने जाने के लिए अलाउ नहीं था, कुछ भी चीज़ टच करने के लिए। और जो सेम सोर्सेज से आप पानी पी रहे हो, उन लोगों को उस जगह से पानी पीने के लिए भी मना था, तो उनको बहुत बुरा फील होता होगा। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. देखो, ये छोटा सा जो इंसिडेंट था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइफ का, ये दर्शाता है कि एक छोटा सा टास्क जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का था, किससे? बैलगाड़ी से, जो कि उनको अवेलेबल नहीं हो रहा था उन बच्चों को जो भीमराव अम्बेडकर थे और जो उनके भाई कजिन थे उनको, बल्कि उनके पास पैसे भी थे। उस पैसे होने के बावजूद भी उनको कोई बिठा नहीं रहा था। उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया था उन बच्चों को, और वहाँ से मतलब उसको बिठाकर ले जाने के लिए। तो ये चीज़ हमें क्या शो करती है? डिस्क्रिमिनेटरी मैनर के किस तरह से भेदभाव हुआ करता था। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. देखो, इस चीज़ से क्लियरली ये पता चलता है, इस स्टोरी से ये हमें पता चलता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो जो है ये दलित्स को हर चीज़ के लिए पीछे छोड़ देता है। जैसे कि इकोनॉमिक वे में और एक्टिविटीज़ जो बहुत सारी होती है, उनको हर जगह से डिनाई कर दिया जाता है। उनकी रिस्पेक्ट हर्ट होती है, उनकी डिग्निटी जो हर्ट होती है वो दूसरे उनको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, सिर्फ उनको कहीं आने जाने के अलावा यही नहीं फेस करना पड़ता, ये और भी चीज़ें हैं जो उनकी इज्जत नहीं होती। कहीं वो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, अब देखो इसके लिए जो स्ट्रगल लोगों ने किया समानता के लिए, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इट इन द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। देखो, जो आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल था, संघर्ष जो किया था, किससे किया था? जो अंग्रेज़ों से किया था। वो अभी भी ये जो बहुत लोगों का जो समूह था, उन्होंने सिर्फ यही नहीं था कि ब्रिटिश लोगों के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था, उनसे आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया था, बल्कि समानता पाने के लिए भी, इक्वालिटी के लिए भी। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स। इन लोगों ने भी अपनी जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा था, असमानता जो उनके साथ में हो रही थी, दलित लोगों के साथ, औरतों के साथ में, जो ट्राइब्स थे उनके साथ में, जो पीजेंट्स थे मतलब जो किसान थे उस टाइम पर, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ को हर्ट कर रही थी। तो उस चीज़ के लिए भी उन्होंने क्या किया था? स्ट्रगल किया था। अब देखिए यहाँ पर, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। देखो, कुछ और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में बहुत सारे दलितों को ने जो था ये वाली उनको पोजीशन मिल गई थी कि वो एंट्री कर सकते हैं टेम्पल्स में। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट एजुकेशन एज मैंडेड। औरतों को भी ये उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी जो है ये अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन का, पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए जिस तरह से आदमी को मिलता है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम ग्रैप्स ऑफ द मनी लैंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। और जो किसान थे, जो बेचारे ट्राइब्स के लोग थे, जो छोटे ग्रुप के लोग थे, उन लोगों ने भी मतलब संघर्ष किया इस चीज़ के खिलाफ कि जो मनी लैंडर है, जो होते हैं ना, जो पैसे लिया करते थे उनसे, है ना, ब्याज वगैरह जो उनसे लिया करते थे मनी लैंडर, तो उन्होंने उनको इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है कि वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले जो वो उनसे चार्ज किया करते थे। ठीक है, जो सूद लिया करते थे, वो सूद बोलते हैं उसको वैसे। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of the inequalities that existed. अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ,
जब हमारा कब हुआ था 1947 को, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो हमारे जो लीडर्स थे वो उनको ये बहुत कंसर्न हुआ इस चीज़ को लेकर कि हमारी अलग अलग जो डिफरेंट काइंड की इनइक्वालिटीज़ हमारे भारत देश में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. देखो, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का लिखा था, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें कि ये सारे रूल्स लिखे हुए थे कि हमारे नेशन का जो फंक्शन होगा, मतलब जो भी जो फंक्शनिंग की जाएगी, वो कि उस चीज़ को सब चीज़ों से अवेयर होना होगा, है ना, कि जो भेदभाव है हमारी सोसाइटी में, हर चीज़ से हमें उससे जागरूक होना होगा। जो जिस चीज़ को लेकर हम स्ट्रगल करते आए हैं, आगे हमें उन चीज़ों को स्ट्रगल नहीं करना है। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे, जैसे कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया है, और उनके जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर जैसे उन्होंने जो स्ट्रगल किया था दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, ऐसे ही और जो बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने उनके लिए सपोर्ट किया था, ठीक है, दलितों को राइट दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए। सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस। तो इसीलिए ये सारे लीडर्स जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य यही था कि जो भारत के सारे नागरिक हैं उनको सभी को एक समान देखा जाए, ठीक है, और सभी को एक जो है हमारे इंडिया के जो एकता है वो किस में होगी, उसकी जो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वालिटी होगी। सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा, बराबर समानता दी जाएगी। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बिल्कुल समान। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाई लॉ। और ये जो अनटचेबिलिटी थी, जो मतलब अछूत था, जो जिसको अछूत माना करते थे, इसको एक क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, और इसको लीगली क्या कर दिया गया, कानूनन बंद कर दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। और लोगों को ये कानून तो हो ही गया था कि अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना जाएगा, तो इसको लीगली जो था बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि कोई भी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी तरह का काम जो भी वो करना चाहता है, उसकी जो भी इच्छा है वो कर सकता है, चाहे, और वो गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए खुली हुई है। कोई ये नहीं है कि कोई विशेष जाति के या कास्ट के लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ऐसा नहीं है। अब सभी के लिए समान अधिकार थे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एडिशन किया गया कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ठीक है, जो गरीब लोगों को और जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो अधिकार है, इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है, वो उनको सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that the people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर थे, उन्होंने रिस्पेक्ट बताया डाइवर्सिटी को, विविधता के बारे में उन्होंने बताया कि जो समानता को तो बताया था कि समानता रहेगी सब में, तो विविधता को भी बताया उन्होंने कि कोई भी लोग जो हमारे देश के हैं वो आज़ादी पूर्वक कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, जो भी वो धर्म अपनाते हैं उसकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, आज़ादी से। अगर उनका अधिकार नहीं मिल रहा उनको, तो वो इस चीज़ को बता सकते हैं। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. उन्होंने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर थे, कि कोई भी एक भाषा को या एक धर्म को या एक फेस्टिवल जो त्यौहार बनाते हैं उनको किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं बनाया गया है, सबकी मर्ज़ी है, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए, मतलब संविधान के लिए, सारे रिलीजन जो हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल है, और उनके साथ सभी के साथ जो ट्रीट किया जाएगा वो इक्वली किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसीलिए भारत को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग विश्वास, अलग अलग धर्म हैं, विश्वास को लोग मानते हैं। यहाँ पर
लोगों को आज़ादी है अपने धर्मों को फॉलो करने का, वो अपने बिना डरे बिना भेदभाव के अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। और यही हमारी जो भारत देश का जो इम्पॉर्टेंट क्या है, एकता है, इससे देखने को मिलती है कि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि हमारा जो आइडियल होना चाहिए वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस चैप्टर में हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं कि इनइक्वालिटीज़ जो है, असमानता जो है, वो वैसे अभी भी देखने को मिलती है ना। बहुत सारी जगहों पर हम इस चीज़ को देखने को और फेस भी करते हैं जहाँ पर हमें समानता नहीं देखने को मिलती है, असमानता रहती है। तो इस चीज़ को अगर हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि इक्वालिटी की एक वैल्यू होती है, इसको हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो अगर कोई हमारे साथ में भेदभाव कर रहा है, असमानता कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ़ क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्राइविंग करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर खुद ही जागरूकता पैदा होगी। पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। क्योंकि लोगों का ही संघर्ष जो होता है, अगर वो पॉजिटिव एक्शंस होते हैं उनके, तो सरकार के लिए ही आवश्यक हो जाता है कि उसको वो रियलिटी में बदले भारत के नागरिकों के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, यहाँ पर दे रखा है, देखो प्रियम्बल दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर बता रखा है सारा कुछ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सभी के लिए बराबर है। और ये देखिए यहाँ पर सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कुछ भारत के वो मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, उसको लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, देखो वुमेंस की। तो ये कौन है, वुमेन एट अ रैली डिमांडिंग देयर राइट्स। यहाँ पर ये औरतों की रैली है, जो रैली निकलती है, वो लोग क्या कर रही हैं, अपना अधिकार मांग रही हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया है। मैंने आपको जो ज्योग्राफी का चैप्टर का वर्क भेज दिया है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये वाला चैप्टर भी अच्छे से इसको पढ़िएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।